हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बीच में छोड़ चुके हैं। ये आपको पता होगा कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का 20% सिलेबस ही किया था, लेकिन बीच में एक बार छोड़ दिया मेरा ऑपरेशन के कारण। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मैंने सोचा उससे जस्ट पहले, ऑपरेशन से जस्ट पहले रात को मैं अभी वीडियोस बना देता हूँ आपके लिए कुछ, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो और आप पढ़ते रहो एक चैप्टर जिससे कवर हो जाएगा। तो 10 मिनट्स के वीडियोस हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट 100% करना, और ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं सभी स्टूडेंट्स को, है ना। कमेंट करना चाहिए आपको। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। पिछली क्लास में मैं सेंट्रोइड बता चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग समझ रहे हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में। इन सेंटर या अंतः केंद्र अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता कि क्या होता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इस वीडियो को बंद करो और ज्योमेट्री के जितने भी मैंने थ्योरी के वीडियोस डाले हैं उनको जाकर एक बार कंप्लीट देखो। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इन सेंटर आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको रटने फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूले रटने से पहले उनका क्यों अगर पता होगा तो वो दिमाग में हमेशा के लिए याद रहता है। और उनका अगर बेसिक आपको नहीं पता तो फिर आप लोग उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे और फॉर्मूला हो सकता है आप लोग भूल जाओ। चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान में पढ़ा रहा हूँ, और ये टॉपिक आता भी आसान ही है। लेकिन जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका कंप्लीट अगर आप लोग सारे के सारे वीडियोस देख लोगे तो फिर इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं बना पाओ। तो देखिए, यहाँ पर अपने पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल है ए, बी, सी। ये साइड ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग मान लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग मान लीजिए x1 y1। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लोग मान लीजिए x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग मान लीजिए x3 y3। सबसे पहले ध्यान रखना, हमें पता है कि इन सेंटर जो होता है, अंतः केंद्र जो होता है, इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनता है। और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। ये आप लोग ध्यान रखना। तो रेशो आएगा C/B। रेशो जो आएगा वो C/B का आएगा। तो इस पॉइंट के, क्योंकि मैं इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, अंत विभाजन और भाई विभाजन समझा चुका हूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे C/3 B/2। इस पॉइंट के दो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, B/2 प्लस C/3 अपॉन B+C। और ये वाला जो होगा अपने पास B/2 प्लस C/3 अपॉन B+C। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ जाएंगे। एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन आपको याद होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दिया तो अपने पास यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कभी भी एंगल बाइसेक्टर की अगर लेंथ निकालनी पड़े, हमें कोण संधि भाजक की अगर लंबाई निकालनी पड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो किसी भी साइड के दो वर्टेक्स अगर हैं तो क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका इन सेंटर जो होता है, अंतः केंद्र जो होता है, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो याद कर लो ज्योमेट्री से। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को, इन दोनों को ऐड करते हैं B+C/A के रेशियो में डिवाइड करता है। इन दोनों को B+C/A के रेशियो में, इधर वाला B+C और नीचे वाला ये अगर A है, ये कंप्लीट लेंथ इधर वाली A अगर थी यहाँ से यहाँ तक, ये अगर A है तो इसको B+C/A के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखना। तो जब आप लोग यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस रेशियो में बांटोगे तो A का इंटू यहाँ से करोगे तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, A x1
बी प्लस सी का इंटू इससे करोगे तो बी प्लस सी का जब बी प्लस इससे इंटू होगा तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा और क्या आएगा बी अक्स 2 प्लस सी अक्स 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर चाहिए ए का इंटू y1 से करोगे तो ए y1 उल्टा इंटू जाता है, इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर, ये आप लोगों को याद होगा। ए का इंटू इससे करोगे तो ए y1 प्लस बी प्लस सी का इंटू इससे करोगे तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा और क्या आएगा बी y2 प्लस सी y3 अपॉन में नीचे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, सेंट्रोइड के पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, अक्स 1 प्लस अक्स 2 प्लस अक्स 3 बाई 3 और y1 प्लस बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये सेंट्रोइड के लिए मैंने बताया। इन सेंटर के लिए आप लोग ध्यान रखना a अक्स 1 प्लस b अक्स 2 प्लस c अक्स 3 अपॉन a प्लस b प्लस 3, यहाँ से इंटू में a अक्स 1 और ये और आ जाता है और ऐसे y के साथ a, y2 के साथ b और y3 के साथ c अपॉन a प्लस b प्लस c। ये अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ये किसके आते हैं अपने पास, इन सेंटर या अंतः केंद्र के कोऑर्डिनेट्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर इसकी लेंथ नहीं दे तो, लेंथ नहीं दे तो आप खुद निकाल लो लेंथ। 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान चीज़ें पढ़ा रहा हूँ लेकिन कंप्लीट में पढ़ाऊँगा, सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट देखना, आप लोगों को खुद को समझ में आएगा कि क्या क्या है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सारे एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो चीज़ें सही समझ में आती हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इस पर बेस्ड, ताकि आपको समझ में आए। कुछ लोगों को कभी कभार लगता है कि सर एक आधा जैसे आप बाद में क्वेश्चन करवाते हो तो बहुत ठीक है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन अगर साथ साथ करवा दोगे तो भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा समझने में। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड करवा देता हूँ, देखिए आप लोग। बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आसान सा जो इस पर बेस्ड बनता है उस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सेंटर के बारे में और केंद्रक और इन सेंटर। ये रहा क्वेश्चन काफ़ी है, देखना पड़ेगा ना इन सेंटर का कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैं मिक्स करके करवाता हूँ हमेशा एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,-2, ये इधर दिया हुआ है 5,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2,4। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताइए आप लोग। तो पहले इन सेंटर के लिए साइड की लेंथ चाहिए, ध्यान रखना। तो 5 में से 2 माइनस करोगे 7 और 1 तो ये आ जाएगा √50 का मतलब 5√2, ठीक है ना। इसमें से माइनस करोगे 1 7 49 और 1 50 5√2, ये माइनस करोगे -6 माइनस करोगे 6 72 6√2। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोग इसका इंटू इससे करोगे, 5 का इंटू 4 से करोगे 20√2, ठीक है ना। इसका इंटू इससे करोगे प्लस 30√2 और इसका इंटू इससे करोगे -10√2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड करेंगे 10 और 6 16 16√2। तो ये ऐड करने पर 40 40√2 अपॉन 16√2, तो अपने पास आ गया 5/2 पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्स। वाई एक्सिस अगर निकालना है तो वाई एक्सिस क्या होगा, आप लोग वही 5√2 का इससे गुना करोगे तो -10√2 प्लस इसका इंटू इससे करोगे, ये तो कर दिया, इसका इंटू इससे करोगे तो 30√2। फ्रेम चेक कर लेना सर। और 4 का इंटू इससे करोगे तो प्लस 20√2 और अपॉन में तो वही आएगा अपने पास 16√2 जब ऐड करोगे तो आंसर वही आना है 40√2 अपॉन 16√2 है। तो 8 से 5 बार 8 से 2 बार 5/2 ये अपना आंसर आ गया है। तो ये था एक इन सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन। बाकी हम लोग अगले लेसन में मिलते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ये उससे जस्ट पहले मैंने बनाए हैं, ऑपरेशन से जस्ट पहले मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा पढ़ाई में लॉस नहीं हो। तो इन पर कमेंट कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। अगले लेसन में मिलते हैं।